तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आ चुका हूँ आपके पास एक और न्यू हॉन्टेड स्टोरी लेके। तो गाइज़ इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज़ मैं इस चैनल पर कॉमेडी वाले शॉर्ट्स भी बनाता हूँ थोड़े, तो उसे भी जाके देख लेना इस वीडियो के बाद में। तो आइए गाइज़ स्टोरी को शुरू करते हैं। तो गाइज़ अगर आपको भी मेरी ज़ुबानी अगर आपको एक स्टोरी सुनवानी है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप जाके मुझे वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। और जो ये स्टोरी होने वाली है ये भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टा पे भेजी थी, तो आप जाके फॉलो करें और स्टोरी भेज देना। तो आइए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है उसका नाम था लव। तो लव जो उसने मुझे भेजी थी तो उसने मुझे बताया था कि हम 4 लोग थे, हम चारों का 12th एक साथ कंप्लीट हुआ था। उसने मुझे नाम बताए थे, एक तो लव, शिवम और पंकज और राहुल। तो गाइस उन्होंने ये 4 नाम बताए थे। तो उसने बोला था हमारा 12th क्लास जो है एक साथ कंप्लीट हुआ था। तो सब लोग बैठ के मतलब आपस में बातें वगैरह कर रहे थे कि 12th क्लास कंप्लीट हो गया, कहीं घूमने चलते हैं। तो उन सब ने घूमने का प्लान बनाया था गाइस आपस में। अब घूमने का प्लान बनाया था तो उन सब में सारे लोगों की तो हाँ थी, बस जो लव जो है वो मना कर रहा था, जिसने मुझे स्टोरी सुनाई थी। वही लड़का बस मना कर रहा था। वो सारे पूछते हैं भाई तू मना क्यों कर रहा है, इतने मतलब अभी तो हमारी सारी पढ़ाई वगैरह ख़त्म हुई है, अब तो हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो उसने की थी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे यार, मतलब मम्मी पापा मेरे मना करेंगे। तो उसने की कुछ भी, उन दोस्तों ने की कुछ भी कर अपने घर वालों को राज़ी करना है तुझे जाके। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं उठ के, सब लोग अपने घर पे आते हैं, सबके घर की हाँ हो जाती है। और लव के घर पे वही होता है जो वो सोच रहा था। उसके मम्मी पापा उससे मना करते हैं, नहीं तू कहीं नहीं जाएगा। और उससे गाइस ही पता है इतने ज़्यादा मना क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो घर में एक ही लड़का था, इसलिए उसके घर मम्मी पापा उसे भेजने से कहीं डरते थे। तो उसने कि नहीं मम्मी, मेरी अभी 12th क्लास की पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हुई है, हम 7-8 दिन में वापस आ जाएंगे सारे दोस्त घूम के, हमें जाने दो। तो उसने मतलब ज़िद करी ना, तो ज़िद के आगे तो कोई मान नहीं सकता। तो उसके घर वालों को भेजना पड़ा। अब भेजने रात में सबने कॉल पे बातें करी कि मतलब उन्होंने लोकेशन सेलेक्ट नहीं की थी, मतलब जाना कहाँ पे है। तो उन्होंने रात में सबने बातें करी कि हम कोई पहाड़ों वाली जगह पे जाएंगे। और जहाँ वो गए थे उसने मुझे ये मना कराया कि तुम अब मतलब चैनल पे अपने नाम मत बताना उस जगह का। तो गाइस मैं इसलिए नाम नहीं बता सकता, बस पहाड़ों वाली जगह ही बताई थी उसने मुझे। तो वहाँ पे उन्होंने सबने प्लान बना लिया था, रात में बैग कर लिए थे। अब सुबह जब हुई थी उसकी राहुल की गाड़ी में सब लोग गए। अब जाने के बाद सब लोग निकल गए, खूब ऐश मस्ती में जा रहे थे, गाड़ी में डीजे वगैरह बजाते हुए सब मस्त तरीके से जा रहे थे। जाने के बाद उनके जो होटल में जहाँ पे उन्होंने रूम लिया था ना, वहाँ पे जाके उनकी गाड़ी रुकी। उनके होटल के सामने एक और उन्हें होटल टाइप दिखाई दिया। और उस होटल के देखने के बाद में उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे कि उनका शरीर थोड़ा भारी वगैरह हो गया है। सबको ये लग रहा था कि इतनी दूर का सफ़र तय करके आए हैं तो इसलिए हो रहा होगा। तो उन्होंने जब होटल देखा तो उन्हें कुछ भूतिया टाइप का लग रहा था वो होटल। उन लोगों ने उस होटल को इग्नोर मारा और अपने अंदर गए। अब अंदर जाने के बाद वो अपने रूम में पहुँचे। दोपहर का टाइम हो गया था, 2 या 1 बज गए थे दोपहर के। सब लोग जाके मस्त सो गए। अब सोने के बाद होती है शाम में सब लोग अपनी गैलरी टाइप होती है बाहर होटल में, उसमें बैठ के सब सिगरेट वगैरह पी रहे थे, बैठे हुए स्मोकिंग कर रहे थे। फिर शाम के बजते हैं रात के 9-10। तो बाहर से होटल के जो वो होते हैं काम करने वाले, वो कमरे में आके कहते हैं उनके रूम में कि तुम्हारा खाना तैयार हो गया है, तुम नीचे चलो। तो खाना खाने के लिए वो सारे लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद जो पंकज और राहुल होते हैं, उन दोनों में ना थोड़ी आपस में मतलब लड़ाई टाइप की होती रहती थी, ज़्यादा उन दोनों की बनती नहीं थी। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ, उन दोनों में आपस में नीचे थोड़ी सी लड़ाई हो गई। तो वो ज़्यादा नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। तो शिवम और राहुल वो थोड़े मतलब शांत टाइप के लोग थे और वो दोनों थोड़े वैसे थे। तो उनकी लड़ाई हुई, खाना वगैरह खा के सब लोग अपने रूम में आए। रूम में आने के बाद उन्होंने ड्रिंक करना चालू करा, बहुत ही ज़्यादा वो रूम में ड्रिंक करने लगे। ये लव ने बताई थी मुझे सारी बातें। तो वो ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करने के बाद जो शिवम और लव थे वो तो एक ही बेड पे बैठे थे, और पंकज और राहुल जो थे वो एक बेड पे बैठे थे। तो पंकज और राहुल में वो उस वाली बात को लेकर वो बात थोड़ी और बढ़ती गई, दोनों में लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद शिवम और लव जो थे अपने फ़ोन में बिजी थे, उन्होंने वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं कर गौर करी बात पे। और वो जो लड़ाई जो थी उनकी वो हाथापाई पे उतर आई थी। और जब उन्होंने उन्हें देखा एकदम से तो उन्हें हटाया कि क्यों लड़ गए हो, हम यहाँ पे घूमने आए, ये करने आए कोई। तो उन्हें वहाँ से हटाया।
अब हटाने के बाद जो पंकज जो था वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से टाइप में आ गया था। वो होटल की छत पे जाके अपनी 2-3 बोतल ड्रिंक की ले गया था। वहाँ पर जाके ऊपर ड्रिंक करने लगा बहुत ही ज़्यादा। अब वहाँ पर जब वो ड्रिंक करने लगा तो थोड़ी देर तक वो पीता रहा खड़े होके, और उसकी नज़र सामने वाले उस होटल पे पड़ी। तो उसने वहाँ पे देखा कोई सफ़ेद कलर के कपड़ों पे कोई लेडी उसे ऐसे करके देख रही है सामने से। तो उसने देखा और उसकी जो फटी है ना, तो वो उसे लगा कि मेरी शराब से चढ़ गई है, मतलब ड्रिंक कर रहा था वो, इसलिए कुछ मुझे होगा। लेकिन वो उसे लगातार वो लेडी उसे देखे जा रही थी भाई सही, और वो अपने उसमें ही ड्रिंक कर रहा था और गुस्से में भी था, तो उसने उस चीज़ को भी इग्नोर मारा। अब जो उसके साइड में छत में जो टैंक जो होते हैं पानी के बड़े बड़े, वो देखा उसने कि टैंक धीरे धीरे उसकी तरफ को आ रहा है। अब ये देख के उसे, अब आपको तो पता ही है शराब करते समय कौन इतनी चीज़ों को देखता है, लेकिन उसने जब वो बिल्कुल उसके करीब आने लगा तो उसने देखा ये क्या हो रहा है। और वो लेडी भी वहाँ से तेज चीख के हंस रही थी, उसे हंसने की आवाज़ें भी। और वो टैंक एकदम आके उसके पास जाके फटा। अब फटने के बाद वो पूरा गीला हो गया, उसकी शराब वगैरह सब उतर गई। और वो लड़की जो थी वो ऐसा लगा था उसे कि उड़ के मेरे पीछे पीछे। अब ये सब चीज़ें देख के उसने जीने में से जो तेज कदम बढ़ाए जीने में से, अब वो इधर देखे ना उधर देखे, उसे ऐसा लग रहा था कि वो लेडी मेरे ऊपर मतलब आके चिपक ही ना जाए मुझ में। अब वो एकदम सीढ़ी पे ऐसे इधर देखे ना उधर देखे, एकदम तेज़ से उतर के गया, एकदम गेट खोला रूम का, उन्हें जाके उठाया कि देखो भाई देखो वहाँ पे कोई है कोई है कोई है। और वो सारे उठे तो उनमें से जो उनमें से जो राहुल जो था वो अब भी नीचे ही लेटा हुआ था। और वो दोनों लव और शिवम उसके पास आके देखते हैं कि भाई क्या हुआ। इतनी देर में वो भी आ जाता है पीछे से, देखना था ना उसे क्या हुआ है, ये इतना चीख क्यों गया है, मतलब उसके हाव भाव कुछ अलग ही बदल गए थे। उसने आके दिखाया कि देखो भाई वो क्या है ऊपर। अब जैसे ही वो लोग छत पे आए वहाँ पे सब कुछ गायब। जो टैंक फटा था वो पूरा गीला हुआ था, वो भी पूरा सूखा हुआ। उसने वो चीज़ नीचे जाके देखी, जब ऊपर आके देखी तो उसने देखा कि मतलब ये चीज़ कैसे हो गई, अभी तो यहाँ पे सब कुछ उथल पुथल हुआ था। अब ये देख के उनके दोस्तों ने उससे कहा भाई तुझे शराब ज़्यादा चढ़ गई है इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है। सारे लोग नीचे आ गए। अब नीचे आने के बाद क्या हुआ, जो पंकज जो ऊपर गया था ना, वो तो अलग एक सोफे पे जाके लेट गया था नीचे की बात से आने के बाद एकदम। और राहुल अलग लेटा था, शिवम अलग एक बेड पे लेटे थे, 2 बेड थे रूम में। अब वो जब लेटा था तो रात में ना उसके पास से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे वो कुछ चीज़ चबा रहा है, बहुत ज़्यादा चबा रहा है। तो ये चीज़ ये बात जैसे हड्डी कोई चबाता है ना बहुत ज़्यादा ऐसी, तो ये सब चीज़ देख के उसमें लव की आँख खुली। उसने देखा ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। वो गया पंकज के पास में, उसने देखा कि वो कोई मांस का टुकड़ा बहुत ही चबाया जा रहा है। और ये देख के उसकी जो फटी है ना, और उसकी पंकज की आंखों में से खून निकल रहा था, अंदर से थूक वगैरह निकल रहा था मुंह में से। ये सब देख के जो उसकी फटी है ना लव की, वो एकदम भाग के उनके पास गया, भाई उठ जल्दी देखो। और ये चीज़ भी उन सब ने देखी और वो वही कर रहा था वहाँ पे, वो चीखें चिल्लाएं, उनकी आवाज़ें बिल्कुल भारी नहीं गई। अब उनमें से जो लव जो था ना वो थोड़ा होशियार था, मतलब वो भगवान जी के में ज़्यादा, वो उनने हनुमान चालीसा गानी शुरू करी। हनुमान चालीसा गाते गए और वो वहीं बैठा था ऐसे हाथ नीचे करे हुए, मुँह बंद करे हुए पंकज। जब ये हनुमान चालीसा चालू हुई, अब उनकी धीरे धीरे ऐसी रात बीतती गई। अब हनुमान चालीसा चलाने के बाद थोड़ी शांति हुई, नहीं तो उनका कमरा पूरा ऐसी चीज़ें इधर से उधर जा गई थी। हनुमान चालीसा चलाने के बाद वो थोड़ी शांति हुई। अब शांति होने के बाद उन सब ने सोचा कि अब तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने और ड्रिंक करी रात में। ड्रिंक करने के बाद वो सारे सो गए। अब होती है सुबह। अब सुबह में उससे जो दोस्त था उसके पास कोई भी नहीं जा रहा था, वो बाहर से एकदम गेट खोल के भागे। वो अब भी वहीं ऐसे लेटा हुआ था। जाके होटल के सारे लोगों को बुला के लाया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं रात में, बाहर आवाज़ें वगैरह जो क्यों नहीं आवाज़ें गई हैं, तुमने वो देखा क्यों नहीं। जो होटल के लोग बोल रहे थे कि बाहर से तुम्हारे रूम में से तो कोई आवाज़ ही नहीं आई यहाँ पे। और ये सुन के वो मतलब फटी गई, उनकी बिल्कुल ही फट गई थी वो, उनकी सारे घूमने फिरने की चीज़। और पहला ही दिन था घूमने का उनके, वो सारे डर गए बहुत ही ज़्यादा। अब उन्होंने ये सारी बातें उन्हें बताई तो जो होटल का मालिक था उसने कि क्या है ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे होती रहती है। अब ये सुन के उन चारों की जो फटी है ना गाइस, वो कहते हैं ये साले होती रहती है ऐसी चीज़ें यहाँ पे। और उन्होंने सबने अपना सामान वगैरह पैक करा। और जब वो सोफे पे जो लेटा हुआ था ना, वो अब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नॉर्मल हो गया हो। तो उन्होंने उसे भी संभालते हुए वो सारे निकल गए वहाँ से। अब वो निकल गए,
एकदम से वहाँ से गायब हो, मतलब गाड़ी में बैठे अपनी वो निकल गए। वो कह रहे अब कुछ भी घूमना फिरना नहीं है यहाँ पे, जल्दी चलो कैसे भी करके, यहाँ के तो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं। वो जाके अपने घर पे गए, जाके उन्होंने घर पे अपनी सारी बातें बताई चारों लोगों ने। और उन्होंने, उनके मम्मी पापा ने ये उसे पंकज को एक पंडित जी के, वो तो ठीक तो हो गया था लेकिन ले जाना चाहा कि ये सब हो क्या गया था इसके साथ में। और वो लेके गए तो पंडित जी ने उसे बीच में बैठाला, उसकी चारों तरफ से कुछ लाल रंग के सिंदूर टाइप की बनाई, उसे वहीं बैठाला। और वो सारे तीनों वहीं बैठे थे, उनके सबके घर वाले भी वहीं बैठे थे। और उसके ऊपर मंत्र पढ़ के भभूत डालनी चालू करी। और वो ऐसे तरीके से चीख रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ चीज़ अब निकल गई हो। उसे भारी टाइप भी लग रहा था अपने शरीर में, जब से 2-3 दिन से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से कोई निकल रहा हो। अब वो बहुत तेज चीखने के बाद एकदम बेहोश हो गया। अब पंडित जी को ये सारी बातें जो है समझ में आ गई थी कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। उन्होंने वैसे उसे सही तो कर दिया था लेकिन वो अब भी बेहोश था। तो उन्होंने उसके घर वालों को बताई, जो होटल था ना वहाँ पे से किसी लेडी ने अपनी आत्महत्या करी थी कूद के, इसलिए इसके अंदर उसकी आत्मा घुसना चाह रही थी, उसके अंदर अपना शरीर बनाना चाह रही थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा था। तो उनके घर वालों को थोड़ी तसल्ली हुई कि हमारा बच्चा अब सही हुआ है। बेहोश होने के बाद उसे 10-15 मिनट बाद होश भी आ गया था। धीरे धीरे वो अब सही हो गया। अब उनके दोस्त जो थे उन्होंने सबने प्लान बना लिया, अब कहीं भाई घूमने फिरने नहीं जाना, और जाना भी है तो बहुत सेफ्टी के साथ रहना है, ऐसा कुछ भी लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। तो अब वो सब लोग साथ में रहते हैं, कुछ लड़ाई वगैरह नहीं करते। तो गाइस ये थी मेरी आपके पास स्टोरी। अगर कैसी लगी लाइक करें और सब्सक्राइब करें अच्छी लगी हो तो। और अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी मेरी ज़ुबानी सुनवानी है तो मेरी इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके मुझे फॉलो करें और अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। ओके, बाय बाय।